और वही हुआ जिसका पाकिस्तान ने फैसला किया था, वही हुआ जो पाकिस्तान ने सोचा था, वही हुआ जो पाकिस्तान चाह रहा था, और वही हुआ जो हमारा पड़ोसी, शरारती पड़ोसी मुल्क जो कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को घुटनों के ऊपर बिठाया जाए। बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी का मामला वहीं अटका हुआ है। ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई आवाज या सरगोशियां आ रही हैं, खामोशी हो गई है। ना बीसीसीआई की तरफ से तो खैर वैसे ही पहले खामोशी थी, और आईसीसी जो कि इस खामोशी में बैठा सिर्फ तमाशा देख रहा है और कह रहा है आपस में कर लो जो करना है। आई थिंक ये थोड़ा लेट हो चुका है। हाइब्रिड मॉडल ऑलरेडी काइंड ऑफ एक्सेप्ट हो चुका है। उसकी कुछ शराइत पे मजीद बात हो रही थी और मोहसिन नकवी ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। तो ये तो उनका स्टेटमेंट आई थिंक काफ़ी लेट आया है इस लिहाज से। वही तो मैं बात कह रही हूँ कि अभी ने अक्ल आई है, अभी ने होश आई है, जब हम इतने अरसे से इंडिया के तरले मिनते कर रहे हैं कि भाई आप आए, आके पाकिस्तान में खेलें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई बात नहीं मानी है। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कि जय शाह ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान जो डायलॉग्स चल रहे थे वो डायलॉग भी खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान ने बात करनी छोड़ दी है। पाकिस्तान ने कल तक कोशिश की थी और आज भी शायद सुबह के वक्त पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ चेक करने की कोशिश की गई, लेकिन जवाब पाकिस्तान को एक ही बीसीसीआई की तरफ से आता है और आईसीसी की तरफ से कि हम आपको डॉक्यूमेंट के अंदर लिख के नहीं देंगे कि पाकिस्तान जो हाइब्रिड चाह रहा है वो हाइब्रिड आगे भी लगेगा। तो पाकिस्तान ने कहा कि थैंक यू सो मच, और थंबनेल के अंदर मैंने लिख ही दिया है जो पाकिस्तान ने बोला है इनको, और ये डिजर्व करते हैं, ये बीसीसीआई वाले भी और आईसीसी वाले भी। जो पाकिस्तान ने इनको बात की है, जो मोहसिन नकवी के पीछे पूरी कौम खड़ी हुई है, हम सब लोग जो पाकिस्तान का स्पोर्ट्स मीडिया है, हम सब लोग भी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में तो 29 नवंबर को आपकी गाड़ी, चलो टाइमलाइन के ऊपर एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले भाई इंडिया ने मना किया, ये तारीख है 6 नवंबर की। जय पलाडिस की ईमेल आई पीसीबी के हेडक्वार्टर में और वो बोला गया कि जी इंडिया नहीं ट्रैवल करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और चैंपियंस ट्रॉफी का मामला बीच में ही अटका रहेगा क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने मना कर दिया। 10 नवंबर को ईमेल चली गई पीसीबी की तरफ से। ठीक है। उस ईमेल का कोई जवाब ही नहीं था। अच्छा, उस ईमेल में उस वक्त भी ना हाइब्रिड की बात की गई थी, ना इंडिया पाकिस्तान है उसकी बात की गई थी। उस ईमेल में 5 पॉइंटर्स पूछे गए थे, इंडिया क्यों नहीं आ रहा, किस वजह से नहीं आ रहा, क्या वजूहत है, लिखत में आया तो हमारे साथ भी शेयर करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद एक लंबी खामोशी, बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रही और इवेंचुअली 29 नवंबर को जेशा के आने से एग्जैक्ट 2 दिन पहले एक मीटिंग कॉल हो गई कि जेशा चेयरमैन आ रहे, तो उससे पहले लोगों को लगा मसला सॉल्व हो जाएगा। खैर एनीवेज 29 नवंबर आया। ये नेग्लिजेंस कह सकते हैं। इस दफ़ा फिर भी हमारी बोर्ड ने थोड़ा सा फर्म स्टैंड लिया है, क्योंकि जब हम 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने गए थे तो इसी शर्त पे गए थे कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएंगे, क्योंकि उससे पहले हम एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवा चुके हैं। तो इंडिया ने भी फिर हमारे लिए हाइब्रिड मॉडल करवाना था, लेकिन इंडिया ने अपनी तरफ हाइब्रिड नहीं करवाया। इंडिया ने हमें फोर्स किया कि हम इंडिया जाएं, और इस दफ़ा फिर हम इंडिया फोर्स कर रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करें, और वो हम कर भी चुके हैं। अभी इसमें मजीद भी लिमिटेशंस आ रही हैं जिसको हम फर्दर डिस्कस करें। सर, हम इंडिया को फोर्स क्यों नहीं कर पा रहे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलें? देखिए, हम बड़े लंबे अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं। इंडिया को हमने हर तरह से धमका के देख लिया, डरा के देख लिया। इंडिया ना डरता है, ना जो है किसी की बात मानता है। आई थिंक जो बीसीसीआई बोर्ड है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है आईसीसी को, और उसका काफ़ी ग्रिप है उसके ऊपर, आईसीसी के ऊपर। अभी रिसेंटली उनका